क्या बात है श्रीमती जी, अभी तक आराम कर रही हो? क्यों आज काम करने का मूड नहीं है क्या? मूड तो था सागर जी, पर कहीं चला गया। चला गया? पर कैसे चला गया? दरवाजा तो बंद था। ओ, खिड़की से चला गया होगा। हाँ? सागर जी, आपको मजाक सूझ रहा है? पता है, कल रात से ना मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। उबकाई जैसा फील हो रहा है, पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। रियली? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? थैंक यू सो मच मही, आई एम सो हैप्पी। क्या है आपको सागर जी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो? आपसे तो बात करना ही फिजूल है। अरे मैं बस मस्ती कर रहा था, लेकिन देखो ना, उस बार में बात करते ही इतना मजा आ गया। जब तुम सच में मॉम बनोगी और मैं पापा, उस दिन जो मजा आएगा ना, उसे तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। तब की तब सोचेंगे, पर अभी मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। ये तो मुझे कल ही पता चल गया था कि ये सब होने वाला है। कल रात को बाजार में जब तुम चटकारे ले लेके वो चाट और पकौड़े खा रही थी ना, मुझे पता था पेट तो खराब होना ही है। वो क्या है ना सागर जी, चाट और पकोड़े है इतने यम्मी टेस्टी कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और वो ग्रीन चटनी तो खट्टी खट्टी। बस बस, अब पकोड़ों की तारीफ करना बंद करो। तुम समझ लो कि आज तुम्हारा उपवास है। उपवास? हाँ, 9 प्लेट चाट पकोड़े खाने की यही सजा। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना, थोड़ा। हेलो मैडम, सजा कोई सेल नहीं है जहाँ डिस्काउंट मिले। प्लीज सागर जी, थोड़ा डिस्काउंट। ओके, देखो, अगर तुम्हें बहुत भूख लगे ना तो थोड़ा सा खा लेना। मैं जो कह रहा हूँ समझ रही हो ना? तो प्लीज मेहरबानी करो। हाँ, मतलब ये कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई लव यू। अच्छा ठीक, तुम फिर भी ठीक नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूँ। यार अब जल्दी से खड़ी हो जाओ, अगर मॉम आ गई ना, उसके बाद तुम दोनों का जो शुरू होगा ना, उसके पीछे मुझे सैंडविच नहीं बनना है। चलो उठो। आप चलिए, मैं आती हूँ। ओके, रेडी हो जाना। ये क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगे हैं। सोनिया, अब तो दिसंबर भी शुरू हो गया, इन लोग को ठंडी नहीं लगती होगी क्या? मॉम, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी टू मच है, लाइक सोनिया। ये बात पे तुम सोनिया को क्यों घसीट कर ले आती हो? अरे मॉम, ये सोनिया का स्टाइल है। ये समझने के लिए सोनिया बनना पड़ता है, एक के नसीब में नहीं होता। समझ गई, हाँ समझ गई। मॉम, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी टू मच है, लाइक सोनिया। हाँ, लाइक सोनिया। हाँ। थैंक यू सो मच, सब समझ गई। हाँ, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना। हाँ पर मॉम, बोल दिया ना एक बार, बात खत्म। थैंक यू। मैडम, ये बिट्टू का कुछ नहीं कर सकते? मतलब क्या करना है आपको बिट्टू का? मतलब जैसे बिट्टू आज पिकनिक पर गया है ना, ये पिकनिक इतनी लंबी हो कि जब वो लौट कर आए ना तो 18-20 साल का हो चुका। वैसे प्रवीण भाई, किया क्या है बिट्टू ने? किया क्या है? अरे ये पूछिए मैडम, क्या नहीं किया। अरे कभी मिक्सर के पार्ट्स ले जाकर के टेबल फैन में लगा देता है, और कभी टेबल फैन के पार्ट्स ला करके मिक्सर में लगा देता है। और कल तो पूछने लगा, प्रवीण काका, दिमाग के स्क्रू कहाँ मिलते हैं? इस घर में सबके दिमाग के स्क्रू खराब हो गए हैं। जब सब हो जाएंगे ना तो मैं सबका स्क्रू चेंज कर दूंगा। मैडम, कल रात भर मैं सो नहीं पाया, कहीं वो मेरा दिमाग का स्क्रू ना चेंज कर दे। अरे वाह, क्या बात है प्रवीण भाई। सोनिया तो कहती है कि बिट्टू जीनियस है, जीनियस। सोनिया ने तो कभी अपने दिमाग के स्क्रू चेंज ही नहीं किए। मॉम, सोनिया को लगता है कि अगले संडे को हम सबको अपने दिमाग के स्क्रू चेंज कर लेने चाहिए। हाँ, ब्रिलियंट। हमारा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग के स्क्रू जरूर चेंज करने पड़ेंगे। और प्रवीण भाई, मैं मानती हूँ कि बिट्टू थोड़ी ज्यादा शैतानी करता है, पर अब वो बच्चा है और बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? देखो ना, जब हमारे घर में बच्चे आएंगे, मेरा मतलब है जब मही और सोनिया माँ बनेंगी, तब वो बच्चे तो दिमाग के स्क्रूज क्या, पूरे बॉडी के स्पेयर पार्ट्स ही बदल डालेंगे। मही, बहुत जल्दी उठ गई। अभी तो सिर्फ 9 ही बजे, थोड़ा और सो लेती ना।
चाहे तो रूम में ही नाश्ता कर लो। मैं तो वैसे भी प्रवीण भाई को कहकर नाश्ता अंदर ही भिजवा रही थी। अच्छा चलिए मम्मी जी, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। चलो आप भी क्या याद करेंगी कि किस आज्ञाकारी बहू से आपका पाला पड़ा है। मम्मी जी अब नाश्ता रूम में भिजवा रही है ना, तो नाश्ता करके ना एक झपकी और ले ही लेती हूँ। हाँ? बाय द वे ये ताना था। अच्छा मुझे तो लगा आप सीरियस हो। ये कोई टाइम है उठने का? लाइफ में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज होती है या नहीं? आज तुम देर तक सो रही हो, कल तुम्हें देखकर घर के बाकी के लोग भी ऐसा करेंगे। इट इज नॉट डन। सासू माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती ना मुझे ताना मारने का। इसी को मही, सागर भैया, मॉम क्या हुआ मही को? अरे वही को सुबह से उल्टियां आ रही हैं और कई बार वॉमिटिंग भी हो चुकी है। वहाँ मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। एक मिनट। मॉम कुछ समझे आप? इसमें समझना क्या है? रात को कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तो सुबह उल्टियां हो रही है। नहीं मॉम, नेता की तरह नहीं, सास की तरह सोचिए, सास की तरह। सुबह सुबह बहू को उल्टियां आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है। सोचिए सोचिए। कहीं तो वो तो नहीं कहना चाह रही जो मैं समझ रही हूँ? सोनिया को क्या पता कि आप क्या समझ रही है। वही को सुबह सुबह उल्टियां हो रही है। हाँ। इसका मतलब घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। यही कहना चाहती है ना? सोनिया यही कहना चाहती है। क्या बात है मॉम, आज तो कमाल ही हो गया। सोनिया की सोच और आपकी सोच मिल गई। क्या बात। दुनिया में ना कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है ना? वाह क्या बात कही आपने मॉम, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। सोनिया खुश हुई। प्रवीण भाई जय अम्बे। जय अम्बे। नाश्ता रेडी है? अब भाभी बस थोड़ी देर है। आप चलिए, मैं आपको बुला लेता हूँ। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ प्रवीण भाई, वो पता नहीं कल रात से कुछ अजीब अजीब सा फील हो रहा है और आज सुबह से तो उल्टियाँ भी शुरू हो गई। प्रवीण भाई मुझे ना कुछ खट्टा खट्टा खाने का मन कर रहा है। वो आंवले का मुरब्बा कहाँ है? वो तो खत्म हो गया है, लेकिन खट्टा खट्टा आम का अचार है, चलेगा? वो वलसाड़ी आम वाला? हाँ। चलेगा क्या प्रवीण भाई? दौड़ेगा? चाहिए ना, दीजिए जल्दी खट्टा खट्टा। मैंने कहा था ना, अब तो कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है। खट्टा खाने का मन कर रहा है, उल्टियां आ रही हो। मॉम मॉम मॉम, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पर मॉम, मही ने या सागर भैया ने हमें बताया क्यों नहीं? सोनिया को तो एटलीस्ट बता ही देना चाहिए था। मही, मही बेटा, ओहो। सासू माँ, आपने मुझे ही मही बेटा बोला? हाँ बेटू। पूरब से? सीरियसली? सुबह सुबह सोनिया ने देखा था सूरज पूरब से ही निकला है, बस। ओहो सोनिया, तू थोड़ी देर चुप रहेगी प्लीज? हाँ? मही बेटा, मैंने तुम्हें सुबह सुबह बेवजह डांट दिया ना। बता देना चाहिए था ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ एकदम। अरे चिंता कैसे ना करूं? बहू है तू मेरी। हाँ, तेरा ख्याल रखने की मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे वाह सासू माँ, मुझे तो पता ही नहीं था आप मुझसे इतना प्यार करती हो। बोलो। तुमसे नहीं, तुम्हारे आने वाले से। क्या? मेरा मतलब है तुमसे तो मैं पहले से प्यार करती हूँ मही बहू। हाँ, पर तुमने कभी जताने का मौका ही नहीं दिया मुझे।
क्या मतलब? मतलब मही, आज पहली बार तुम्हारी तबीयत खराब हुई है ना? सोनिया ठीक कह रही है ना मॉम? हाँ। सागर, सागर, यस मॉम। जल्दी से मही बहू को डॉक्टर के पास ले जा। तबीयत ज्यादा बिगड़ गई क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूँ। 1 मिनट बेटू। और हाँ, आज है ना वो डॉक्टर दिलीप भाई मेहता के पास मत जाना, डॉक्टर निर्मला बेन के पास जाना। वो इन मामलों में बेस्ट डॉक्टर है। बट मॉम, दिलीप भाई तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनका क्लिनिक भी तो पास में है, तो वही। अरे जो बोल रही हूँ वैसे करना, अपनी बीवी की तरह चपड़ चपड़ करने लग गया है। मही बेटा, जल्दी जल्दी जा और जल्दी जल्दी आना, संभल कर आना। हाँ जा, सागर ले जा इसे। हाँ। हाँ, संभाल कर जाना। हाँ, आराम से। हाँ, जल्दी आना, आज तो मजा आ जाएगा। सोनिया खुश हुई वो। अभी से? हाँ, बाद में डबल खुश होगी ना। हाँ। अरे सागर भैया, मही, आप लोग आ गए? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? अब भाभी चिंता की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। मही चलो तुम जल्दी से दवा ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। अरे पर सागर भैया, आपने ये तो नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा? भाभी मैंने आपसे कहा ना, सब नॉर्मल है, शी इज फाइन, डोंट वरी। प्रवीण भाई अब जल्दी से पानी लेके मेरे कमरे में आइए, मही को दवा देनी है अभी। अरे पर सोनिया को तो पता ही है कि मही प्रेग्नेंट है, पर ये लोग अब तक बता क्यों नहीं रहे हैं? बस आ गए। चलो अच्छा है डॉक्टर से चेकअप करवा लिया हमने, नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी यार कि कुछ सीरियस ना हो। थैंक गॉड मामूली सा स्टमक इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। बट प्लीज अब तुम ध्यान रखना और कुछ उल्टा पुल्टा मत खाना। हाँ, अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? कोई शक? एक बार मुस्कुरा के कह दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके बाबा, बोलता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम्हारा बच्चों का खेल खत्म हो गया हो तो तुम्हें गुड न्यूज सुनाऊं? गुड न्यूज? सुनाओ सुनाओ। लंदन का एक बहुत बड़ा चैनल मुझे बहुत बड़ा असाइनमेंट देने वाला है। वही ये डील तो ऑलमोस्ट पक्की है, लेकिन अब संदीप मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर दूं ना, हम ये बात घर में किसी को नहीं बताएंगे, और खास तौर से मॉम को, क्योंकि अगर मॉम को पता चल गया ना तो ये बात संसद तक पहुंच जाएगी। पर सागर जी, इतनी खुशी की बात है और आप चाहते हो कि हम घर वालों से छुपाए? सब कुछ कंफर्म हो ही चुका है तो फिर पता। नहीं 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 नहीं, सही टाइम पे ये गुड न्यूज बता के मैं सबको सरप्राइज करूंगा, तो तुम प्लीज किसी को कुछ मत बताना। ओके डन? अच्छा मई, मुझे काम से थोड़ा बाहर जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुमने ये दवा खा लेना। हाँ, मैं अभी आया। टेक केयर। आइए आपको एक बात बता दूं। क्या हुआ? अरे मॉम, मही प्रेग्नेंट है, ये बात डॉक्टर ने कंफर्म कर। मॉम, वो लोग शायद हमें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो हमें सरप्राइज देना चाहते हैं। पर मॉम, सोनिया ने वो बात चुप कर सुन ली। सोनिया, वैसा तो है ना, किसी की बातें छुप कर सुनना गलत है, लेकिन आज के दिन ये गलत नहीं है। हाँ, लेकिन सोनिया, हाँ, जैसे ये लोग अपनी बात छुपा रहे ना हमसे, वैसे भी हम उन्हें बताएंगे नहीं कि हम उनका ये राज जान गए हैं। मॉम, सोनिया लाइक सरप्राइजेस। बही, उधर किचन में क्यों जा रही हो? काम कर रही सासू माँ, वरना फिर आप ही कहोगी कि कितनी कामचोर बहू मिली है मुझे। मही की ये बात से तो मैं सहमत हूँ मॉम। आप फिर है ना ताना दे। मही, बेटा बैठो बैठो। हाँ, अरे बैठो, किचन में क्यों जाओगी? बैठो। देखो, काम तो तुम पूरा दिन करती रहती हो, हाँ? तो अब ऐसी हालत में तो आराम करना चाहिए ना। अरे कैसी हालत में? हाँ, वो क्या है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम आराम करो।
घर में काम करने के लिए तो इतने सारे लोग हैं, है ना? सब लोग ध्यान से सुनो। सर, हाँ। मॉम, मैं और प्रवीण भाई ही है सर। तो तुम दोनों सुन लो। मही आज से कोई काम नहीं करेगी। जी मैम। सासू माँ, मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अब से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। हाँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, सेवा करना तो बहू का काम होता है ना। मुझे देखो, वो सब तुम्हें जब करना है तब करना, हाँ? लेकिन अभी तो मुझे सेवा करने दो। अच्छा बोलो, तुम्हारे लिए मैं क्या बना कर लाऊं? तुम्हारी पसंद का बनाऊं? अच्छा, सासू माँ, मुझे ना मस्त गर्मा गर्म घी वाला गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है। ओके सोनिया, जाओ, मही बहू के लिए बादाम का हलवा बनाया जाए, है ना? मॉम, सोनिया को हलवा बनाना नहीं आता। पर आप कह रहे हैं ना, तो मैं कुकरी बुक में देखकर हलवा बना दूंगी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, तो रहने दो, तो मैं ही बना लूं। सासू माँ, बोलो, मुझे ना बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं जाऊँ? कहाँ जाओगी? बैठो इधर। सोनिया, इसके सर में अच्छे से तेल की मालिश करो। ओके मॉम। आराम मिलेगा तुम्हें। हाँ। प्रवीण भाई, मही, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा। मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा लगा? खाओ खाओ। एक बात बोलो सासू माँ, बोलो। आज आपका ऐसा रूप देखकर मुझे लग रहा है आप मेरी सासू माँ नहीं, मेरी सच्ची माँ हो। थैंक यू सासू माँ। खाओ। सासू माँ, मैं रूम में जाके आराम से खाऊं? हाँ हाँ, खाओ खाओ। मैं रख दूं अंदर? नहीं नहीं, जा, खाओ। फिर मैं तुम्हें और देती हूँ, हाँ? जा। थैंक यू। मॉम, हाँ? सोनिया के दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है। अच्छा, क्या है आइडिया? रखो रखो। ये ना बाजू। इस सासू माँ, आप कब से सरप्राइज सरप्राइज क्या खेल रही हो? बताओ ना क्या सरप्राइज है? और इतनी सारी मिठाई क्यों मंगवाई? बहू, मैं भी तुम्हारी सास हूँ। हाँ, तुमने और सागर ने मिलकर जो तुम्हारी गुड न्यूज छुपाई है ना, वो आखिर में तो हमें पता लग ही गया है। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मिठाई के साथ साथ खुशी भी बांटेंगे। गुड न्यूज? गुड न्यूज? गुड न्यूज। हाँ सागर भैया, आपने तो हमें खुशखबरी बताई नहीं, पर हमें सब पता है। हाँ। क्या मही, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी कुछ मत कहना। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मेरी सरप्राइज की वक्त से पहले ही हवा निकाल दी। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। बहू, तुम्हें भी मुबारक हो। थैंक यू बेटा। और सोनिया की तरफ से आप दोनों को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाभी। प्रवीण भाई, आइए आइए आइए, जल्दी मुंह मिठा कर आइए मिठाई। भाई। हाँ। एक मिनट। सागर, बहुत खुश हूँ और ये खुशी मुझे मेरी बहू ने दी है। हेलो, हाँ डॉक्टर बोलिए। थैंक यू बेटा। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके बाय। मैंने तो आगे की प्लानिंग भी कर दी है, नाम तक सोच लिया है। किसका नाम मॉम? बच्चे का? मॉम मॉम मॉम, और ज्यादा आगे की प्लानिंग मत कीजिए। मतलब? मॉम, अभी उसी डॉक्टर का फोन था जिसने सुबह सुबह मही का चेकअप किया था। अच्छा, वो मिठाई का डिब्बा मांग रही होगी। नहीं मॉम, मही
मही को सुबह वॉमिटिंग उस वजह से नहीं हो रही थी जो हम सोच रहे हैं। तो उसे सिर्फ स्टमक इन्फेक्शन है, इसलिए वो वॉमिटिंग कर रही थी। क्या? यस मॉम, मैंने भाभी को सुबह बताया तो था कि डॉक्टर ने कहा है सब नॉर्मल है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर सरप्राइज क्या था? हाँ, मॉम, लंदन की एक चैनल की तरफ से मुझे बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है। मिलने वाला क्या, मिल ही चुका है। क्या ये था सरप्राइज? हाँ मॉम, जब करा है मुझे। मॉम क्या हुआ आपको अचानक? मॉम बताइए ना क्या। नहीं बस ऐसे ही। बोलिए ना। मैं बताती हूँ सागर भैया, वो सुबह सुबह जब मही को वॉमिटिंग हो रही थी ना, तो हमें लगा कि वो क्या लगा? हमें लगा कि तू प्रेग्नेंट है। क्या? अच्छा, सासू माँ, तब भी मुझ पर इतना प्यार आ रहा था, है ना? इसलिए मेरी इतनी सेवा कर रहे थे ना? हाँ? सॉरी सासू माँ, मेरी वजह से आपका सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। नहीं नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस आगे से ध्यान रखना कि उल्टियां तभी करना जब खुशखबरी सुनानी हो। क्या? हाँ।